पूर्ण मामला है आदिवासी जमीन घोटाला। आदिवासी बैगा जाति से आने वाले कर्मचारियों के नाम पर संजय पाठक ने लगभग 1143 एकड़ ज़मीन खरीद रखी है। ये उनके बंगले में सेवाएं देते हैं। इनके नाम पर अपनी पारिवारिक कंपनियों से पैसा ट्रांसफ़र करके उन्होंने ज़मीनें खरीदी। 1143 एकड़ ज़मीन जिसके पूरे खसरे नक्शे कागज़ों की पूरी पुलिंदा ये सामने। ये इनके समग्र ID कार्ड की डिटेल है। ये मुफ्त में राशन लेते हैं सरकार से। गरीबी, हाँ, ये गरीबी रेखा, ये उन आदिवासियों के घर है जो संजय पाठक के घर पर काम करते हैं। और प्रहलाद कोल के नाम पर 207 एकड़, राकेश सिंह गौड़ के नाम पर 133 एकड़, रघुराज सिंह गौड़ के नाम पर 433 एकड़, डिंडोरी, जबलपुर, सिवनी, कटनी, उमरिया, ये वो खाद्यान्न लेते हैं। ये उसकी डिटेल है। ये डिटेल है समग्र ID की। ये और ये पूरे दस्तावेज आप चेक कर सकते हैं खोल के। समस्त इसमें शिकायतें लगी हुई हैं, पूरे खसरे, पूरी रजिस्ट्रियाँ। सिवनी में आलीशान रिजॉर्ट बनाते हैं उनकी ज़मीनों में संजय पाठक जी। कहीं डिंडोरी में बॉक्साइट खनन का काम उनकी कंपनी को मिल जाता है उन्हीं की ज़मीनों में। कुछ ज़मीनें उनके नाम से जो ट्रांसफ़र कराई जाती हैं सामान्य वर्ग के लोगों के, वो ज़मीनें भी इनके परिवार के सदस्य खरीदते हैं। नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। ये इस समय मैं कांग्रेस कार्यालय में हूं और ये आप जो देख रहे हैं दस्तावेज, ये कोई किताब नहीं, कोई उपन्यास नहीं, कोई महाकाव्य नहीं, ये चिट्ठा है। चिट्ठा किसका है और इस चिट्ठे में क्या खुलासे किए गए हैं, इस पर बात करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। और इस चिट्ठे को जब आप समझेंगे और ये चिट्ठा काला सफ़ेद कौन सा चिट्ठा है और इसकी पड़ताल कैसी हुई है और इसमें क्या राज खुले हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक भूचाल आना तय है। सबसे पहले आपका मैं परिचय समझना चाहूँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दिव्यांशु मिश्रा अंशु है। मैं युवक कांग्रेस NSUI कटनी जिले का पूर्व अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। वर्तमान में प्रदेश युवक कांग्रेस का सेक्रेटरी भी हूँ। सबसे पहले दर्शकों को बताइए, ये जो आप दस्तावेज यहाँ रखे हैं ये क्या है? देखिए, ये 4 बेहद ही गंभीर विषयों के दस्तावेज हैं, पूरे संपूर्ण दस्तावेज हैं। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मामला है आदिवासी ज़मीन घोटाला। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने 4 आदिवासी बैगा जाति से आने वाले कर्मचारियों के नाम पर संजय पाठक ने लगभग 1143 एकड़ ज़मीन खरीद रखी है। उनमें से 3 आदिवासी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। सबसे पहले दर्शकों को बताइए, ये संजय पाठक का जो आपने जिक्र किया, ये कौन है संजय पाठक? संजय पाठक जी एक भ्रष्टाचारी व्यापारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में विधायक है और पूर्व मंत्री भी। कितने बार हैं? 5 बार के विधायक रह चुके हैं। तो ये उनकी दस्तावेज। कितना जमीन आपने आरोप लगा रहे हैं? 1143 एकड़ जमीन जिसके पूरे खसरे नक्शे कागजों की पूरी पुलिंदा ये सामने। इनका कहना है कि जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी सनातनी पार्टी है उसमें एक कटनी से विधायक हैं संजय पाठक, 5 बार के विधायक हैं। उन्होंने 1100 से कहीं ज़्यादा एकड़ जमीन खुद के नाम पर नहीं, उनके घर पर, उनके बंगले पे काम कर रहे 4 आदिवासी व्यक्तियों के नाम पर की है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा। सनातनियों का नाम का इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी। सनातनी होने का उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है कहीं से। ठीक है, तो मैं कथित सनातनी पार्टी कर देता हूँ। बिल्कुल। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 4 आदिवासी कर्मचारी जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, ये 4 जो आपने बताया, ये इनका घर। हाँ, ये इनके समग्र ID कार्ड की डिटेल है। ये मुफ्त में राशन लेते हैं सरकार से। गरीबी, हाँ, ये गरीबी रेखा, ये उन आदिवासियों के घर है जो संजय पाठक के घर पर काम करते हैं और जिनके नाम पर करीब प्रति आदिवासी कितनी एकड़ जमीन है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये पूरा विस्तृत ब्यौरा, ये आप ब्यौरा देख सकते हैं कि नत्थू कोल के नाम पर है 370 एकड़, प्रहलाद कोल के नाम पर 207 एकड़, राकेश सिंह गौड़ के नाम पर 133 एकड़, रघुराज सिंह गौड़ के नाम पर 433 एकड़, डिंडोरी, जबलपुर, सिवनी, कटनी, उमरिया, इन 5 जिलों में जमीनें। ये जो आदिवासी एक ही परिवार के हैं क्या? नहीं, अलग अलग नहीं, ये उनके बंगले में सेवाएं देते हैं। इनके नाम पर अपनी पारिवारिक कंपनियों से पैसा ट्रांसफ़र करके उन्होंने ज़मीनें खरीदी। जो अभी नाम लिए नत्थू कोल, प्रहलाद कोल, राकेश सिंह गौड़ और रघुराज सिंह गौड़, आपका कहना है कि वो जो घर पर रहते हैं वो ये घर है? बिल्कुल, ये उनका घर है। और ये घर पर रहने वाला व्यक्ति, समग्र ID की डिटेल्स है। हाँ, ये उनकी समग्र ID की डिटेल है। हाँ, ठीक है। ये वो खाद्यान्न लेते हैं, ये उसकी डिटेल है। ये डिटेल है समग्र ID की। ये खाद्यान्न और ये पूरे दस्तावेज आप चेक कर सकते हैं खोल के। समस्त इसमें शिकायतें लगी हुई हैं, पूरे खसरे, पूरी रजिस्ट्रियाँ, सारे दस्तावेज इसमें उपलब्ध हैं। तो आपका कहना है कि ये जो आपने घर दिखाया है झुग्गी झोपड़ी वाला, मिट्टी का घर, कच्चा खपरा वाला घर है, उसके उन व्यक्तियों के नाम पर 200 से एकड़ की जमीनें नाम है? 1143 एकड़ जमीन 4 लोगों में बटी 4 लोगों में बटी हुई है।
और कहीं सिवनी में आलीशान रिजॉर्ट बनाते हैं उनकी ज़मीनों में संजय पाठक जी, कहीं टंडोरी में बॉक्साइट खनन का काम उनकी कंपनी को मिल जाता है उन्हीं की ज़मीनों में। कुछ ज़मीनें उनके नाम से जो ट्रांसफ़र कराई जाती हैं सामान्य वर्ग के लोगों के, वो ज़मीनें भी इनके परिवार के सदस्य खरीदते हैं। तो आप समझ लीजिए कि पूरे घोटाले की स्कैनिंग होकर ये सामने कागज़ यहाँ पर रखे हुए हैं। सरकार को अगर सच में सरकार आदिवासी समाज की हित चिंतक है तो उसको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रीय आदिवासी आयोग दिल्ली इसमें कार्रवाई कर रहा है, जांच उसने लेटर भी जारी कर दिया है। विधानसभा में लगातार डॉक्टर हीरालाल अलावा जी जो आदिवासी समाज से ही आते हैं वो उसकी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। सरकार बैकफुट में आ रही है और संजय पाठक को बचाने का कार्य कर रही है, जो कि बहुत ही अनुचित है। अगर आप आदिवासी समाज को अपना मानते हैं तो आपको उनके हितों में कड़े फैसले लेने चाहिए और संजय पाठक को तत्काल विधानसभा से बर्खास्त करना चाहिए और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये जो आपने बताया 1100 बस है या इससे कहीं ज़्यादा भी है जिसकी? अब हमारे पास तो 1143 एकड़ के कागज हैं, और होंगी तो मैं उसके बारे में क्या कीमत होगी इस ज़मीन की? लगभग ये 1000 करोड़ की ज़मीनें होंगी। 1000 करोड़ की ज़मीन? बिल्कुल, लगभग 1000 करोड़ की ज़मीनें होंगी। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ, सहारा ज़मीन घोटाला। सहारा मामले में भोपाल, जबलपुर और कटनी में सम्मानीय समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि इनकम टैक्स की कहीं रेट पड़ी हुई है और कागज़ मिले तो मालूम चला कि संजय पाठक जी ने 309 एकड़ ज़मीन तीनों जिलों में बेशकीमती खरीद ली। सहारा निवेशकों को चूना लगा दिया गया, उनको उनका पैसा भी वापस नहीं मिला, सेबी सहारा अकाउंट पर भी नहीं गया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 2016 की। और 309 एकड़ ज़मीन में कई जगह इन्होंने स्टाम्प ड्यूटी की भी चोरी की। सहारा कांड में संजय पाठक जी ने कितने करोड़ दबा लिए? मतलब 90 करोड़ रुपए में 1000 करोड़ बाजार मूल्य की कीमत। अगर ये ज़मीन का ऑक्शन होता, 1000 करोड़ में ज़मीन बिकती तो उन निवेशकों को पैसा मिलता, उन गरीबों को पैसा मिलता जिनने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई सहारा में इन्वेस्ट करी थी। दूसरा मामला ये हो गया। तीसरा मामला, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने विधानसभा में स्वीकारा है कि संजय पाठक की पारिवारिक कंपनी पर से 443 करोड़ रुपए लेना है। हमने माइनिंग एक्सपर्ट्स की टीम से इसका मूल्यांकन कराया, असेसमेंट कराया, तो हमको ये पता चला कि इसमें लगभग 1700-1800 करोड़ की पेनाल्टी निकलेगी अगर उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और जीएसटी लगेगी। पर चलिए, विधानसभा में उन्होंने कहा 443 करोड़, उसका भी डिमांड ड्राफ्ट कब कहा? 6 महीने पहले। उसका भी डिमांड नोट अभी तक जारी नहीं हुआ। केवल मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद डिमांड नोट? बिल्कुल, जबलपुर कलेक्टर महोदय द्वारा अभी तक उसका डिमांड नोट जारी नहीं किया गया और संजय पाठक की खदाने में अभी भी अवैध उत्खनन तेजी से चल रहा है। अवैध उत्खनन में क्या क्या करते हैं संजय पाठक? आयरन ओर का अवैध उत्खनन लगातार चल रहा है, जिसके हमारे पास गूगल इमेजेस, फोटोज सब प्रमाण सहित उपलब्ध है। ठीक है, तो आपने सहारा बताया और जमीन का जो आदिवासी बताया, और तीसरा इस जो अभी मुख्यमंत्री चौथा बहुत महत्वपूर्ण मामला है। कटनी में बेशकीमती जमीन कलेक्ट्रेट से लगी हुई मेन रोड हाईवे में पूज्य आदरणीय सत्येंद्र पाठक जी ने योजना बनाई थी। अपने मंत्री संजय पाठक जी के जो पिताजी थे, उन्होंने योजना बनाई थी कि 311 परिवारों को कम दरों में प्लाट दिए जाएंगे। उन सबको पतीला लगा के संजय पाठक ने पूरी ज़मीन खरीद ली और साइना हिल्स नाम से वहाँ पर निर्माण चालू कर दिया। नगर निगम से उसकी फाइल भी गायब है रिकॉर्ड में। योजना से विमुक्त नहीं हुई ज़मीन और उन्होंने खरीद ली। तो आप ये समझ लीजिए कि संजय पाठक के पाप का घड़ा भर चुका है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लामबंद हो चुका है संजय पाठक के खिलाफ, और इनके भ्रष्टाचार को लेकर हम लगातार सड़क में, सदन में, न्यायालय में लड़ाई लड़ेंगे और संजय पाठक को जेल भेजने का काम। 4 जो आपने इनके खिलाफ बताए, इस पर आपने संबंधित एजेंसी का या न्यायालय का रुख किया अभी तक? बिल्कुल, प्रत्येक जगह जो भी संबंधित एजेंसियां, सब जगह दस्तावेजों की शिकायत पूरी तरीके से मेरे द्वारा की गई। कितने समय पहले की गई थी आपने? लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया, साल भर। कार्रवाई क्या हुई है? केवल नोटिस जारी होते हैं और मामला बाजार में तो ये चर्चा है कि कई सौ करोड़ लेकर मामले को मैनेज करने का काम किया जा रहा है, परंतु अब ये तो चर्चाएं हैं केवल, इसमें मेरे पास के कोई प्रमाण नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। पर जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है उसको अगर देखा जाए तो ये बात मुझे सही होती दिख रही है, परंतु इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी को नहीं रोका जा सकता, उसी प्रकार हम लोगों को इन पूरे मामले को उजागर करने से नहीं रोका जाएगा। संजय पाठक मामले में विधानसभा में प्रश्न लगाए गए आपके द्वारा? डॉक्टर हीरालाल अलावा जी ने लगातार पिछले 2-3 सदनों में प्रश्न लगाते जा रहे हैं और लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं इस मामले की। ठीक है, तो ये आप तस्वीरें देख रहे थे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट आप देखिए, और ये एक ही व्यक्ति के विरुद्ध ये डॉक्यूमेंट है। और सबसे दिलचस्प मैं आपको पहलू दिखा देता हूँ कि यहाँ वो उन आदिवासियों की तस्वीरें हैं, और वो कौन आदिवासी उनको भी हम दिखा देते हैं। उन 4 लोगों की तस्वीर दिखा दीजिएगा। एक ये है नत्थू कोल, जो पिता हैं इनके, वो राम मिलन हैं, और नत्थू कोल जी की ये फ़ोटो है। ये आदिवासी
हैं और संजय पाठक जी के यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं और खैर दस्तावेज सब आप देखिए और फिर आकलन कीजिए कि कांग्रेस ने पुख्ता इंतज़ाम कर रखे हैं सबूत के साथ, और यदि इन सबूतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही तो आप फिर आकलन कीजिए मध्य प्रदेश में जांच का, इस स्तरीय जांच का क्या आदिवासियों के साथ हो रहा है। आदिवासी तो ठीक है, विषय ये है, लेकिन सोचने और समझने की बात है कि जो सरकार पिछले कई दशकों से मध्य प्रदेश में सत्ता में बरकरार है और यदि उनका एक विधायक, छोटा सा विधायक, उसके पास ये सब काम कर रखे उनने और इतना बढ़िया जमा रखा है, तो मध्य प्रदेश में जो उनके बाकी विधायक हैं उनके क्या हाल होंगे। और जब एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये कहावत क्या मध्य प्रदेश में भी सही हो रही है, क्योंकि सत्ताधारी दल का विधायक है, सत्ताधारी दल की सरकार है, केंद्र में भी, राज्य में भी, और ट्रिपल इंजन भी अब लग गया है। तो 3-3 इंजन में क्या कार्यवाही शून्य हो गई है और क्या इंजन कार्यवाही का काम नहीं करता, ये आपके लिए सोचना बाकी रहेगा। देखते रहिए दाल पेटा।